हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे मौर्य काल से हिस्ट्री से क्वेश्चन। मौर्य काल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे सभी आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम मौर्य काल से क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? तो आपका मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश है यहाँ आपका, जो कि सबसे प्राचीनतम राजवंश है। मौर्य वंश याद रखिए, जो कि सबसे प्राचीन काल के इसको राजवंश माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आपके आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। निम्नलिखित किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आपके ह्वेन-सांग ने, मेगस्थनीज ने, अइत्सिंग ने या फाह्यान ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मेगस्थनीज, याद रखिए। तो आपके विदेशी यात्री था मेगस्थनीज। तो भारत का जो कि सबसे पहले यात्रा इन्होंने किया था मेगस्थनीज ने, जो कि एक विदेशी यात्री थी। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेगस्थनीज ने भारत का जो कि दौरा इन्होंने सबसे पहले किया था। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, कई बार इसको अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा भी गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध जो गुरु थे चाणक्य, निम्नलिखित किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो आपके तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला तक्षशिला, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त जो उनके जो गुरु थे चाणक्य, वो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य जो कि उनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रसिद्ध गुरु चाणक्य थे, इनमें से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो याद रखिए जो तक्षशिला था, जो कि विद्या केंद्र था। तो इसे तक्षशिला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो तक्षशिला जो कि विद्या केंद्र से संबंधित है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या तीसरा आपके अशोक ने, या आपके चौथा है बिंदुसार ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो आपके चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, इन्होंने, इस शासक ने निकाला था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ जो इंडिका लिखी थी, वह मूल रूप से किस देश के थे या किस देश के रहने वाले थे? तो आपके पुर्तगाल, ग्रीक, मिस्र या तुर्की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक, याद रखिएगा। तो मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में जो कि उनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है इंडिका, याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था मेगास्थनीज जो कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ था, तो इंडिका याद रखिएगा, जिसमें भारत के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम मूल रूप से कौन से देश का रहने वाला था? तो आपके ग्रीक देश का रहने वाला था। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, या चंद्रगुप्त ने, या चौथा है अशोक ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो प्राचीन भारत का जो प्रसिद्ध शासक था आपके चंद्रगुप्त, इन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम क्षण में या अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो इसको उनके अंतिम दिन में, उनके समय जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक था जिन्होंने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों को इस शासक ने पहली बार जीता था। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे, या कहाँ इन्होंने अपने जो कि इन्होंने अंतिम समय बिताया था? तो पाटलिपुत्र में,
कांची में या श्रवणबेलगोला में या थानेश्वर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रवणबेलगोला। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य शासक थे इन्होंने अंतिम दिन में व्यतीत करने के लिए यहाँ पे श्रवणबेला में इन्होंने श्रवण जो बेलगोला था अंतिम दिन में यहाँ व्यतीत किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाटलिपुत्र में, वैशाली में, लुम्बिनी में या गया में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आपके पाटलिपुत्र जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। याद रखिए एग्जाम पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? तो अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या बिंदुसार या चाणक्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो यूनानी जो यूनान देश का जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, यह जो कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासक में एक दरबारी था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिए तो यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज था इनमें से चंद्रगुप्त जो इनके शासक के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज राजदूत था, जो कि एक यूनान देश का रहने वाला था यूनानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या आपके जैंड्रमीज किसे जे कहा गया है? तो अजातशत्रु को, महापद्मानंद को, घनानंद को या कालाशोक को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घनानंद। तो ये जो ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा या घनानंद को यहाँ पर अग्रमीज और आपके जैंड्रमीज के नाम से उनको कहा गया है। तो इसका घनानंद सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या चौथा है कनिष्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य आपके जो कि चाणक्य के जो इनके जो सलाहकार, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है इस शासक के जो सलाहकार आपके चाणक्य थे। तो याद रखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मुख्य सलाहकार कौन थे? तो चाणक्य इसके मुख्य सलाहकार हैं। याद रखिएगा इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार एसएससी में आया हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके एसएससी और बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो तक्षशिला था निम्नलिखित किसके बीच में स्थित है? तो सिंधु नदी तथा झेलम के बीच में, झेलम तथा चिनाब नदी के बीच में या चिनाब तथा रावी नदी या चौथा है रावी तथा ब्यास नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु तथा झेलम नदी। तो जो प्राचीन नगर जो तक्षशिला है जो कि एक विद्या केंद्र था, तो यहाँ आपके कैसे मतलब कौन सी जगह में स्थित था? तो आपके सिंधु नदी और आपके जो झेलम नदी है ये सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित आपका प्राचीन नगर तक्षशिला। याद रखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंधु तथा झेलम सही आंसर हो जाएगा। तो इनके बीच आपका तक्षशिला स्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो आक्रमणकारी, राजदूत, पुजारी या मंत्री लोग थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजदूत। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त जो मौर्य काल जो उनके कार्यकाल में आपके राजदूत रहते थे। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की हैं? तो गुप्त, कुषाण, मौर्य या आपका शक वंश से। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा मौर्य वंश। तो दीदारगंज जो यक्षिणी थी किस काल की हैं? तो आपके मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? तो शक वंश, हुड़, मुगल या ग्रीकों को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि प्रमुख शासक था इन्होंने ग्रीक को पराजित किया था। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य निम्न में से किसके समय में फले फूले थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या आपके अशोक शासनकाल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चाणक्य उनके शासनकाल में फले फूले थे जो कि उनका सलाहकार था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन ग्रीक शासक चंद्रगुप्त मौर्य से जो कि पराजित हुआ था या हार गया था? तो सेल्यूकस, मेगास्थनीज, अलेक्जेंडर या डेरियस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूकस। तो आपका जो सेलियस है जो ग्रीक शासक आपके चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने हारा था। तो इसका सेल्यूकस सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य से इनको द्वारा जो कि इनको पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य जो उनके प्रधानमंत्री थे और इनके सलाहकार भी थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य इसके सही आंसर हो जाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, दो समुद्रों के बीच भूमि जीतने के लिए चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने, विशाखदत्त ने या तारानाथ ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य ने। तो दो समुद्रों के बीच जो भूमि जीतने के लिए चक्रवर्ती जो शब्द का प्रयोग आपके कौटिल्य ने ही दी थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा, इस जो चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग कौटिल्य द्वारा दिया गया था, जो कि यहाँ तो आपका जो कौटिल्य थे जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ सलाहकार थे। तो इन्होंने कौटिल्य ने यहाँ पे भी दो समुद्रों के बीच भूमि जीतने के लिए इन्होंने चक्रवर्ती शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। तो इसका चाणक्य कौटिल्य सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जो मौर्य शासक थे जिन्होंने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तपासिक जैसा प्रवास किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक था जिन्होंने अपने अंतिम समय में जो मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपने राजगद्दी का त्याग करके राजगद्दी को पूरा छोड़ छाड़ के इन्होंने अपने अंतिम समय में दक्षिण में इन्होंने जैन तपासिक जैसा प्रवास किए थे। मतलब इन्होंने लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लिया था। सब राजगद्दी को त्याग व्याग कर लास्ट में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो कौन सा शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य रखिएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, या सी है आपका धार्मिक जीवन पर, चौथा है सामाजिक विज्ञान पर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में यहाँ पे उनके पहलू पर आपके राजनीतिक नीतियों पर, राजनीतिक कार्य में इन्होंने इस पर प्रकाश डाला था कौटिल्य ने, याद रखिएगा। कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को तो इसका सेकंड ऑप्शन याद रखिए, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संबंधित नहीं है तो राज्य कला, वंश इतिहास, सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति? तो इसमें आपका जो वंश इतिहास है जो कि कौटिल्य के जो उनके अर्थशास्त्र में इसको यहाँ पे इसको बताया नहीं गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया था राजकला, सैन्य रणनीति और आर्थिक नीति को उनके अर्थशास्त्र में कौटिल्य के बताया गया है। इसका सेकंड ऑप्शन वंश इतिहास को अर्थशास्त्र में कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में इसको प्रयोग नहीं किया है। वंश इतिहास को याद रखिएगा, राजनीति के बारे में उनको बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, चौथा ही इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म का। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे इन्होंने अपने अंतिम समय में राजपाट छोड़ छाड़ कर इन्होंने लास्ट में जैन धर्म को अपनाया था। तो कौन सा शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य काल के लोक सेवकों का आम नाम क्या था? या जो लोक सेवक जो काम करते थे इन लोग को किस नाम से जाना जाता था? तो अमात्य, रज्जुक, महापात्र, लिपिकर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमात्य, याद रखिए। जो मौर्य काल में जो लोक सेवकों का काम करते थे इन लोग को आपके अमात्य के नाम से इनको जाना जाते थे लोक सेवकों को। तो याद रखिए अमात्य इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौटिल्य ने उपयोग किया हुआ शब्द धर्म स्थायी यह दर्शाता है? तो शिक्षा संस्था को दर्शाता है, या धार्मिक संस्था को, या न्यायिक कचहरी को, या चौथा है राजस्व विभाग को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, न्यायिक कचहरी को। तो कौटिल्य ने उपयोग हुआ उनका जो शब्द है, कौटिल्य की जो किया गया जो शब्द है आपको धर्म स्थायी, इसमें यह दर्शाता है कि जो कि न्यायिक जो कचहरी के आपका जो धर्म स्थायी है इसमें दर्शाता है न्यायिक कचहरी के बारे में इनका इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के परदादा था, अशोक का भाई था, या अशोक का पिता था, या चौथा अशोक का दादा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो अशोक के दादा थे, याद रखिएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, सेकेंड थर्ड है आपका अशोक महान ने, या आपके कनिष्क ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, याद रखिएगा। तो चंद्र मौर्य जो शासक था इन्होंने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम, इस शासक ने यहाँ पे सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया पाटलिपुत्र की जो सर्वप्रथम राजधानी कहाँ है तो पूछा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी और पाटलिपुत्र जो राजधानी उन्होंने बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, या कुषाण? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त जो मौर्य राजा थी इन्होंने दक्कन के क्षेत्र को इन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो इसका चंद्रगुप्त सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2009 में,
चंद्रगुप्त मौर्य था एक निरंकुश शासक था। सेकंड है आपका एक राजनीतिज्ञ था, या थर्ड है एक उदार शासक था, या चौथा एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक प्रबुद्ध और निरंकुश शासक था। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची का विशाल जो स्तूप किसके समय में निर्धारित करता है? तो आपके मौर्य, कुषाणों, सातवाहन या गुप्तों के? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मौर्यों के। तो सांची का जो विशाल स्तूप है यह आपके किस समय को निर्धारित करता है? तो मौर्य काल में, जो कि सांची का जो विशाल स्तूप का निर्माण किया गया था मौर्य काल में। तो सांची के जो विशाल स्तूप है आपके मौर्य काल से समय को निर्धारित करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आप पूछा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। बार बार क्वेश्चन इसी को रिपीट किया जाता है, आप लोग गलत करके आते हैं वही क्वेश्चन को एग्जामों में बार बार रिपीट करता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।